महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ी है। शरद पवार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पार्टी के भीतर से ही अपने ही भतीजे अजीत पवार और साथ ही अपने ही भरोसेमंद सिपहसालार, जिसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम है, छगन भुजबल का नाम है, इन तमाम लोगों ने बगावत कर दी। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शरद पवार जो पहुंचे हैं वाई.बी. चव्हाण स्मारक स्थल पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने राजनीतिक गुरु वाई.बी. चव्हाण को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता। और यहां पर कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए जहां एक तरफ शरद पवार की तरफ से ये बताने की कोशिश की किस तरीके से पार्टी और कार्यकर्ता उनके साथ हैं, असली और नकली एनसीपी कौन सी, इसको लेकर जो एक बहस अब छिड़ गई है। जिस तरीके से दावा अजीत पवार की तरफ से सीधे पार्टी एनसीपी पर ठोक दिया गया और उसके जवाब में कल ही शरद पवार की तरफ से कहा गया कि दावों की सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। उसी के फैसले के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, और क्या उसी के लिए ये संदेश जो इन तस्वीरों के जरिए देने की एक कोशिश की जा रही है, ये भी अपने आप में एक सवाल बड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ आप मुंबई की तस्वीर देख रहे हैं, जहां अजीत पवार के घर पर एनसीपी के वो नेता जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली और साथ ही एनसीपी कोटे के अन्य विधायक भी हैं, जो बताया जा रहा है धीरे धीरे कर अजीत पवार के घर पर जुट रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है नंबर गेम। कुल 54 विधायक एनसीपी के, और ऐसे में अगर डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है, अयोग्यता से बचना है, तो जाहिर सी बात है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, 2/3 विधायकों का साथ चाहिए होगा पार्टी में। और ऐसे में वो आंकड़ा आता है 37 पर। तो क्या 37 विधायकों को अपने पाले में अजीत पवार ला पाएंगे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार इन तस्वीरों के जरिए संदेश ये दे रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो तैयार हैं अपने राजनीतिक जीवन की सबसे मुश्किल और कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। सतारा में एक्शन में शरद पवार और दूसरी तरफ भतीजा अजीत पवार, जिनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा बताई जाती है, जिसके चलते अजीत पवार की तरफ से यह कदम उठाया गया। और इसके संकेत न सिर्फ वो एनसीपी के नेता जो इस वक्त अजीत पवार खेमे में उनके साथ दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं, बल्कि संजय राउत की तरफ से भी बार बार इस बात की ओर संकेत किया जा रहा है कि क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है एकनाथ शिंदे और उनके साथ पाला बदलकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले विधायकों पर, इसीलिए महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर अजीत पवार की हो सकती है महाराष्ट्र की इस सरकार में। वहीं दूसरी तरफ अब नजर शरद पवार पर है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, हुजूम नजर आ रहा है यहाँ पर, कार्यकर्ताओं का नारेबाजी किस रूप में हो रही है? क्या यहाँ से संदेश जो जा रहा है वो खतरे की घंटी अजीत पवार के लिए? मृत्युंजय, कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अब उनका समर्थन स्वीकार करते हुए अब धीरे धीरे गाड़ी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जहां पर शरद पवार जो है वो अब आगे के 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद दोपहर करीब 3:30 से 4 बजे के बीच वो मुंबई की तरफ सड़क के रास्ते रवाना होंगे। रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच वो मुंबई पहुंचेंगे। और मुंबई जाने के बाद जब अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाएंगे, तब स्पष्ट होगा कि आखिरकार किस पवार में कितना दम है, चाचा में दम है या भतीजे में दम है। आप देख सकते हैं शरद पवार जो कि सुरक्षा घेरे के बीच में अब गाड़ी में बैठ रहे हैं, और गाड़ी में बैठने के बाद भी लगातार अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को कि वाहन को घेरे हुए हैं, और कार्यकर्ता जो है वो नज़दीक जाकर हाथ मिलाकर अपना समर्थन जाहिर करना चाहते हैं। लगातार पूरे इलाके में नारेबाजी हो रही है और शरद पवार को अपना समर्थन कार्यकर्ता दे रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपने समर्थन की नारेबाजी कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ता, शरद पवार के समर्थक, तमाम लोग एनसीपी के कार्यकर्ताओं से घिरे हुए शरद पवार को आप देख रहे हैं। एनसीपी कार्यकर्ताओं का एक तरीके से सैलाब यहाँ सतारा कराड़ में उमड़ पड़ा है। तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के पृथ्वीराज चव्हाण भी इन तस्वीरों में नजर आए शरद पवार के साथ, जो अपने आप में दिखा रहा है किस तरीके से वो महाविकास अघाड़ी वाली जो एकता है उसको भी एकजुट रखना, वो भी प्राथमिकता शरद पवार की आगे की रणनीति में। हम